नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। हिंदुस्तान की सियासत की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक आज बिहार में हुई। बिहार में महागठबंधन टूट गया। एक बेमेल गठबंधन की आज सियासी मौत हो गई। नीतीश और लालू अलग हो गए। सिर्फ नीतीश और लालू ही अलग नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का ख्वाब पालने वालों के अरमान भी धराशायी हो गए। ये गठबंधन टूटा बिहार में भले ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश में आएगा, क्योंकि लालू यादव जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने प्लान कर रखी थी और नीतीश कुमार ही अंदर से तैयार थे। अब देश की राजनीति में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। 2 घंटे के भीतर, पिछले 2 घंटे में जो कुछ भी उथल पुथल हिंदुस्तान की राजनीति में बिहार से हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ने जा रहा है। 2019 में जिन लोगों ने तैयारी की थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने की, उन सब के अरमान धराशायी हो गए। उमर अब्दुल्ला को वो ट्वीट मुझे आज भी याद आता है कि उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव की तैयारी किसी को नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को 2024 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी से लड़ना बड़ा मुश्किल है 2019 में। तो एक धुरी बनने की कोशिश जो महागठबंधन कर रहा था, आज वही छिन्न भिन्न हो गया। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से दोनों अलग हो गए। थोड़ी देर पहले आपने लालू यादव को सुना। 1-2 घंटे पहले तक नीतीश की तारीफ में जितने भी शब्द थे, जो भी वाक्य विन्यास हो सकते थे, अच्छे अच्छे सब दोनों एक दूसरे के लिए बोलते थे। 2 घंटे के भीतर देश की राजनीति बदल गई। महागठबंधन नष्ट भ्रष्ट, टूट गया, खत्म हो गया, फिनिश्ड पॉलिटिकली। तो अब यूपी में क्या होगा? क्या यहाँ कोई गठबंधन तैयार होगा या नहीं होगा? लेकिन परिस्थितियां जिस तरह के राजनीति में दिखाई दे रही हैं, लालू यादव दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। इनकम टैक्स से शुरू हुई कार्रवाई और आज नीतीश का उनसे अलग होना राजनीति में लालू यादव के हाशिए में जाने का एक नया प्रमाण है। तो इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इंपैक्ट आएगा और नीतीश कुमार का अगला पॉलिटिकल मूव क्या है? नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर, जिसके साथ 16 साल के रिश्ते रहे हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार 16 साल तक एक साथ रहे हैं, क्या ये वापस एक साथ होने जा रहे हैं? क्या ये रीमैरिज होने जा रही है दोनों की? और क्या फिर से इनसाइड या आउटसाइड सपोर्ट होगा? अगर आउटसाइड सपोर्ट होगा तो क्या नीतीश बीजेपी का दबाव झेल पाएंगे? और फिर लालू यादव की अगली रणनीति क्या होगी? अभी जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि बिहार की असेंबली का कॉम्बिनेशन क्या है। आरजेडी से, यानी लालू यादव की पार्टी से 80 विधायक हैं, जेडीयू के पास 71 हैं और कांग्रेस के पास 27 हैं और बीजेपी के पास 53 हैं। अगर आप इसमें जेडीयू के 71 और भारतीय जनता पार्टी के 53 अगर जोड़ लें तो ये टोटल जाकर 124 पहुंचते हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, यानी बहुमत पूरा है। लेकिन कॉम्बिनेशन बदल गया है। राजनीति में जिस तरह से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस बदले हैं, उसने देश की राजनीति की दिशा आज बदल दी है। अब 2019 की तैयारी में जो लोग बैठे हैं, कृपया घरों पर ही बैठे रहें, कुछ और तैयारी करें, क्योंकि अभी आपके ख्वाब जो है वो टूट गया है। आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए आज क्या घटनाक्रम हुआ पहले ये सुन लीजिए। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात, कल द डिबेट जिन लोगों ने देखी उन्हें ये अच्छे से पता है कि द डिबेट में कल इसी मुद्दे को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दिल्ली से जुड़े थे, अफजल अब्बास। उनसे भी मेरी क्या बात हुई थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और आज वही हुआ, नीतीश ने इस्तीफा दिया। तो पहले बयान सुन लीजिए, फिर आपको उस डिबेट का छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते तो। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ
हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री सीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपनी बात रखी और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। 147, 148, 149, 302, 307 आईपीसी एवं आर्म सेक्शन 27 ये सेक्शन है, ये नीतीश कुमार जी के ऊपर। इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि तेजस्वी यादव या तो इस्तीफा दें या तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाए और लगातार जनता दल यू भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया था और हम लोगों ने कहा था कि हम करप्शन के मुद्दे पर जनता दल यू के साथ खड़े हैं और हम लोगों को खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप जो भी चाहे कल एक तरफ लालू यादव को गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ लालू यादव से चिपके हुए हो। सुनिए ना, सुनिए, मैं चैलेंज करता हूँ, इस्तीफा देके बाहर आइए। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। अगर आप कह रहे हो कि बड़ी ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। राहुल यादव के राहुल गांधी के हाथ जोड़कर खड़े हैं कि तेजस्वी का इस्तीफा करा दीजिए। ये क्या राजनीति है आपकी? आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। नैतिकता तो वो कहती है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर लालू का बेटा इस्तीफा नहीं दे रहा तो नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किस किस के घर जाएंगे? किस किस के घर जाएंगे आप? और कौन कौन सा दर बचा आपके पास? किसके कहां जाएंगे? एक्सपोज हो चुके हैं नीतीश कुमार। मैं तो लालू यादव की सराहना करता हूं, गलती सही, लेकिन वो आदमी स्टैंड पे कायम है। नीतीश कुमार कंफ्यूज है, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इनके दरवाजे कभी उनके दरवाजे। अरे राजनीति में नैतिकता भी कोई चीज होती है या नैतिकता बेच खाई है आप लोगों ने? अमित शाह से मिलो तो बताइए, बेच खाई है आपने नैतिकता। अगर अमित शाह से मिलो तो बताइए, देश के प्रधानमंत्री। अरे किसी दिन वहां भी खड़े नजर आओगे। जिस दिन अगर लालू यादव ने हाथ खींच लिया तो अमित शाह के घर के बाहर खड़े नजर आओगे। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं आप लोग। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बहुत बधाई दी है। इस बधाई के भी बहुत पॉलिटिकल निहितार्थ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब ये बस कुछ समय की बात है कि इसमें तय होना है कि इनसाइड और आउटसाइड सपोर्ट किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट ने इस बात का संदेश साफ कर दिया है कि बीजेपी नीतीश के साथ खड़ी है और नीतीश और बीजेपी का साथ कोई नया नहीं है। 16 साल दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आगे का भविष्य गुजरात का क्या है। तो बेमेल गठबंधन की मौत हो गई है। मेरे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओंकार नाथ सिंह महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। असीम वकार AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। जूही सिंह पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ रामेश्वर पांडे जी मौजूद हैं, यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार और बिहार मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ अशोक सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ अब इससे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले मैं सलभ जी के पास चलता हूँ। सलभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका दो तरह से आपको बधाई। एक तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी इस चीज़ की बधाई कि अब आप बिहार में भी सत्ता में आ रहे हैं। स्वागत है आपका। नहीं, देखिए, बधाई हमें देने की आवश्यकता नहीं है ब्रजेश जी। बधाई तो मिलनी चाहिए नीतीश कुमार जी को, और पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है, इस फैसले के साथ खड़ा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने अपना पद छोड़ा है,
जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ उन्होंने गठबंधन में सरकार नहीं चलाने का फैसला किया। और निश्चित तौर पे उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास ये मौका था कि शायद वो एक मैसेज दे पाते, एक संदेश दे पाते, पर वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहे। और नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त में एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया है, अब एक बहुत तो मुझे बहादुरी ये भरा बताइए फैसला कि लिया है। अगला पॉलिटिकल मूव बीजेपी का क्या है? आप लोग इनसाइड सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ब्रजेश जी। Why it's अभी थोड़ा वक्त hypothetical? लगेगा, नहीं अभी इसको लेकर थोड़ा वक्त लगेगा, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनती है। पर फिलहाल आपको भी बधाई देनी चाहिए नीतीश कुमार जी को, और आपको भी बधाई कि आपने जिस तरह का एक जन दबाव बनाया, लगातार आपने इस मुद्दे को उठाया कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे भ्रष्टाचारी के डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स अब इस देश में बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। इधर यू दिस साइड और दैट साइड, बिल्कुल बीच वाला मार्ग नहीं कि इधर भी ठीक है इधर भी ठीक है। उसी का सबूत दिया नीतीश कुमार जी ने, उसी का सबूत दिया, और निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं एक कि जिस तस्वीर तरीके आई से- है हमारे पास, आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। अभी दिल्ली से आई वो तस्वीर, जो कुछ भी कांड हुआ है बिहार में उसके बाद की ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर बताती है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय राजनीति के जो दो धुरंधर हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि लालू यादव को पटकनी देने के बाद कितनी कलेजे में ठंडक पहुंची है और आगे की राजनीति क्या होने जा रही है। दरअसल लालू यादव ही एक ऐसी स्पीड ब्रेकर बने हुए थे जो बीजेपी को कहीं ना कहीं से कचोट रहे थे। कचोट इसलिए भी रहे थे क्योंकि बिहार में जो झटका खाए थे भारतीय जनता पार्टी ने खाया था वो उनके लिए अकल्पनीय था। और उसके बाद लालू यादव जिस तरह से महागठबंधन की कवायद में बढ़ रहे थे वो बीजेपी को बड़ा परेशान किए हुए था 2019 में। तो 2019 का ये आखिरी कांटा भी बीजेपी ने साफ कर दिया है। ये इनके चेहरे से, इनकी मुस्कान से पता चल रहा है। ओंकारनाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। आज इनके लिए दुख भरा दिन है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। अब तो आपकी सत्ता भी चली गई, नहीं रही सही थोड़ा बहुत जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी जीरो। आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी? और दूसरी बात ये, एक सवाल और जोड़ता हूँ उसमें, फिर आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी समझौता क्यों नहीं करा पाए? नीतीश तो उनकी चौखट पर भी गए थे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ का गठबंधन टूटा बिहार का और नीतीश जी ने इस्तीफा दिया। आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या नीतीश जी काम करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, भविष्य की रणनीति जो तय होगी, तब उसके बाद कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। आज के दिन हम इतने ही कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा गठबंधन वहाँ टूटा है, ये अच्छी बात नहीं हुई है। और हम मेरा एक सवाल और था कि राहुल गांधी के पास गए थे नीतीश कुमार, राहुल गांधी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया, नतीजा ये रहा कि नहीं गठबंधन टूट गया। प्रयास भी किया, वहाँ पर जो हमारे मंत्री जी थे और अध्यक्ष थे, राहुल गांधी की अप्रोच बड़ी नॉन सीरियस होती जा रही पॉलिटिक्स में। नहीं, ये अगर थोड़ा सीरियस होते तो ये गठबंधन टूटता नहीं। ये आपका विचार है, ये आपका विचार है कि वो नॉन सीरियस हो रहे हैं, और आपके विचार को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो नेता हैं और वो जो प्रयास करते हैं वो पार्टी के हित के लिए करते हैं। देखिए, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में जो पॉलिटिकल जो मूव्स होते हैं ना, वो आपको तय करते हैं कि आप किधर जाओगे। देखिए, आप हाईवे से जाओगे, आप सड़क से जाओगे, जल मार्ग से जाओगे, वायु मार्ग से जाओगे। राहुल गांधी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी नीतीश कुमार ने कि वो कोई रास्ता निकालें, पर राहुल गांधी हमेशा की तरह फेल हो गए। नहीं, अब ये हम नीतीश जी का पूरा फैसला आ जाए आ गया, तब हमने ये फैसला, उन्होंने कहा मैं राहुल जी के पास भी गया था नहीं, कि कोई रास्ता निकालिए, नहीं निकला। नहीं, आज तो आप एक्सपोज्ड हैं। आप समझे नहीं, हम एक्सपोज की बात नहीं है। जैसे नीतीश जी नहीं कर पाए, वैसे मान लीजिए राहुल, अगर लालू जी नहीं उस बात को मान रहे हैं तो लालू जी एक बड़े नेता हैं और दूसरे दल से हैं, हमारे सहयोगी हैं, हम उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना फैसला होता है और वो फैसला, देखिए, लालू यादव के पास हैं 80 MLA, कांग्रेस के पास हैं 27 MLA, बाकी मैं फुटकर अगर सब कुछ लोगों को जोड़ लेता हूं, 2 1 3 6 और आपको छोटे इंडिपेंडेंट पार्टीज से मिल जाएंगे जिनको अगर आप तोड़फोड़ करके ला पाए, CPI-ML वगैरह को मिला लें, इंडिपेंडेंट को मिला लें, तो 6 ये हो पाएंगे। तो भी तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बनती ना। सरकार तो नहीं बन रही है। 113 112 वो भी अगर आप एकदम लोटपोट हो जाएं। नहीं, सरकार नहीं बन रही है, हम कहाँ कह रहे हैं सरकार बन रही है। सवाल ये तो गठबंधन टूट गया, अब 1-2 दिन में जो भाई जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जो ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अलायंस 107 सीटों का है। अब बचा 80 लालू यादव, 27 आप। हाँ,
ठीक, हम कहते हैं तोड़फोड़ पर भी आप आमादा हुए तो भी आप डिगा नहीं पाएंगे, बीजेपी और जेडीयू मिलकर कर लेंगे। सुनिए, एक गठबंधन ये राहुल गांधी की असफलता का बिहार एक और उदाहरण बन गया है। नहीं, आपको ये कहने की राहुल बात है। गांधी की फेल्योर पॉलिटिक्स का एक और उदाहरण है, वो जगह है आप बिहार। स्वतंत्र हैं, आप राहुल यहाँ गांधी के सुनिए। पास नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, बिहार के चीफ मिनिस्टर, बेचारे खुद चल कर गए कि भैया प्लीज समझौता करा दो, किसी तरह तेजस्वी को मनाओ, गठबंधन न टूटे। लेकिन राहुल गांधी को तो हमेशा की तरह उसी तरह की खपत सवार थी, उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि ये गठबंधन टूट गया। जेपी नड्डा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त उनका बयान आ रहा है, पहले वो सुन लीजिए आप। बिहार में स्थिरता आनी चाहिए और स्थिरता के साथ विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं और एक 3 ब्रेकिंग मेंबरीय न्यूज बना के समिति रखो, समझौता बनाई हो- गई है आ गई। जो केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी और तत्पश्चात पार्टी उस पर विचार करेगी। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को समर्थन किस तरह से दिया जाए, इनसाइड आउटसाइड कैसा सपोर्ट दिया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। और वो कमेटी बिहार पहुंचकर ग्राउंड हालात का जायजा लेकर विधायकों से बात करके एक रिपोर्ट हाईकमांड को सौंपेंगे और उसके आधार पर पार्टी तय करेगी कि नीतीश को इनसाइड और आउटसाइड। बट इन प्रिंसिपल ये तय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ नीतीश कुमार के साथ, यानी लालू और राहुल एक तरफ, नीतीश और नरेंद्र मोदी एक तरफ। अब ये लगभग कन्फर्म है, इन प्रिंसिपल ये डिसीजन हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ जाएगी। अब कमेटी रिपोर्ट देगी कि इनसाइड और आउटसाइड। सलभ जी, अभी जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था तब आपने मुझे घुमा दिया, अब देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। नहीं देखिए, तो आपको बधाई स्वीकारने में कौन सी दिक्कत है भाई? नहीं, इस देश आपने दूसरे की स्ट्राइक करके जमीन कब्जा कर ली उनकी। नहीं, बधाई, ये तो सोते रह गए। बधाई इस देश के 125 करोड़ लोगों को कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उदाहरण पेश किया है, आज देश उनके साथ खड़ा है। आप लोग तोड़फोड़ की राजनीति क्यों के करते हैं खिलाफ, भाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग तोड़फोड़ की बड़ा राजनीति स्टेप क्यों लिया है। करते हैं? नहीं, हम कोई तोड़फोड़ की राजनीति नहीं आपने करते। घर तोड़वा नीतीश दिया। कुमार जी ने जितना बड़ा स्टेप लिया है, जो बहादुरी दिखाई, जो साहस दिखाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जो प्रतिबद्धता दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी उनकी सराहना करती है। और अब क्योंकि कमेटी गठित हुई है, कमेटी को जाने दीजिए कमेटी किस तरह की रिपोर्ट देती है। पर इतना जरूर है कि हम नहीं चाहते कि बिहार किसी मध्यावधि चुनाव की उसमें आए, क्योंकि मध्यावधि चुनाव होंगे तो जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है, जनता का पैसा खर्च होता है। लिहाजा हम कोई मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो नीतीश कुमार ने इतना शानदार, इतना साहसिक फैसला लिया है। यस। देश की जनता क्या चाहती है, देश की असीम जनता वकार, का जो असीम मूड है, वकार, भारतीय हम उनके जनता साथ पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक, पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक मैं कहता हूं, ये हिंदुस्तान की सियासत में पिछले 8-10 साल से इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी जो अभी हुई। सर बहुत अफसोस के साथ, आप लोग तो चिंदी बिखर गए। नहीं, हम तो उनके गठबंधन में थे ही नहीं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर नफरत लालू जी करते थे किसी से, तो वो असद ओवैसी साहब से हम लोगों से करते हैं। अब तो छोड़ो ना, अब तो बड़ा समस्या आ गई है। सर एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, हमारे एक खलीफा हैं दोम, हज़रत उमर फारूक आज़म ने एक अपनी ज़माने में जब वो हयात थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें कोई धोखा दे तो उस पर लानत, और अगर तुम दोबारा उसी से धोखा खा जाओ तो तुम पर लानत। अभी लानत की 15 साल तक बिहार के सेकुलर वोट नीतीश कुमार से धोखा खाते रहे, वो बीजेपी के साथ रहे, और 15 साल तक 3 बार लगातार धोखा खाने के बाद लोगों ने फिर धोखा खाया। लालू के गठबंधन में आने के बाद ये समझा कि सुधर गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पाइप टेढ़ा हो जाएगा, नीतीश कुमार जी सीधे नहीं हो सकते। ये एक तरह से संसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सर मैंने पाइप की बात किया, पता नहीं क्या मैं कहने जा रहा था, आपने टोक दी मेरी बात। मैं लोहे के पाइप की, स्टील के पाइप की बात कर रहा था। सर बात समझिएगा मेरी। देखिए नीतीश जी ने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया है। अभी मैं शलभ जी को सुन रहा था, ये पूरी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी से इनका पैक्ट था, इन्होंने गठबंधन किया, तय किया कि हम तुम्हें समर्थन देंगे, और समर्थन देने के बाद सरकार बनाएंगे, और उसके बाद फिर अगला चुनाव तुम्हारे साथ लड़ेंगे। इन्हीं ने बिहार की उस आवाम के साथ धोखा किया है, उसको धोखा दिया है जिसने गठबंधन को वोट दिया था, जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। ये उनके साथ धोखा है। बिहार से सांसद हैं, इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन इन प्रिंसिपल तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन इनसाइड जा रहे हैं या आउटसाइड सपोर्ट हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बिहार में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 घंटे में, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं अरुण जी।
देखिए, नीतीश कुमार जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 14 साल काम किया है। मैं जानता हूं कि इमेज कॉन्शस हैं और राजनीति में इस विषय पर लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आप लड़ रहे हैं, सरकारी पदाधिकारियों को दंडित कर रहे हैं, किसी का मकान सीज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से राजनीति में जो आपके साथ भ्रष्टाचार में आकंठ संलिप्त हैं, उनको साथ लेकर के चलना आपका नैतिक दायित्व बनता था कि इस पर दो टूक फैसला लें। और नीतीश कुमार जी के इस स्टैंड को इसका हम स्वागत करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी उनको इनसाइड सपोर्ट करेगी। यदि उनका कोई अरुण जी, आप अरुण कुमार जहानाबाद बिहार से सांसद हैं। अरुण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी उनको अंदर से समर्थन करेगी, बाहर से करेगी? देखिए, इसमें समर्थन बाहर से करेगी कि अंदर करेगी, यह तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया है वह स्वागत योग्य है और राजनीति को लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भी मर्डर का मुकदमा चल रहा है और वो भी सुनवाई की स्टेज पर पहुंचने वाला है, तो अगर नैतिकता होती तो उस केस पर भी नीतीश कुछ कहते। ऐसा लालू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगा दिया अभी 5 मिनट पहले। नहीं, वो बात तो ठीक है कि नीतीश कुमार ने ही गलती की थी कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने 14 साल तक संघर्ष किया और फिर सत्ता के लिए ही नीतीश कुमार जी समझौता किया। तो मूल्यों को जब त्यागेंगे तो फिर मूल्य के साथ चलने का कहाँ सवाल उठता है। बिहार आज अराजक स्थिति में है। देर से ही सही इनको चेतना आई है बिहार के संबंध में, और जो इनका राजनीतिक कैरियर। दूसरा मुझे ये बताइए कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं के लिए उसके अरुण जी, जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं जैसे लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की एचएएम और कुशवाहा जी की आरएलएसपी, ये सब क्या सपोर्ट कर पाएंगे नीतीश को? क्योंकि ये सब तो नीतीश के विरोध की राजनीति की पैदाइश हैं। ये कैसे नीतीश को सपोर्ट कर पाएंगे? ये क्या एक बेमेल गठबंधन फिर से नहीं बन रहा है? मैं भी नीतीश कुमार जी मैं भी नीतीश कुमार जी का विरोधी रहा हूं, लेकिन जहां तक राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है, मूल्य का सवाल है, यदि कोई व्यक्ति देर से ही सही मूल्यों के साथ जुड़ता है तो समर्थन करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अब तक नैतिक मूल्य कहाँ चले गए थे? एनडीए के सारे घटक अब तक नैतिक मूल्य कहाँ थे? ये 15-20 दिन जो कुछ भी होता रहा, और लालू यादव की आम सहमति, आम शोहरत क्या है? सजा याफ्ता व्यक्ति हैं, उनकी वो कुछ सजा पाए हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले पे, उनसे गठबंधन करने में नीतीश को तब समझ में नहीं आया। देर से ही सही कोई सही रास्ते, तब नीतीश कुमार की नैतिकता कहाँ चली गई थी? कोई सही रास्ते पर आ जाए तब क्या नैतिकता संदूक में बंद कर दी थी नीतीश ने? मैं उनके खिलाफ मैंने उनके खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है। क्या लालू यादव कौन है? उनको सजा मिली किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव सजा याफ्ता। नीतीश कुमार को एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश क्यों गए? नहीं, अब ये तो बिहार की जनता को उनसे हिसाब मांगना चाहिए ना। इस बात के विरोधी थे। पिता तो पसंद है, फादर तो पसंद है, बेटा पसंद नहीं है। एक भ्रष्ट पिता पसंद है, एक भ्रष्ट बेटा पसंद नहीं है। क्यों भाई? ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इस बिहार के एपिसोड में एक्सपोज्ड हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म है। कहीं न कहीं वो फंसे हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार, अरे सेक्युलरिज्म को जरा से किनारे रखिए, भ्रष्टाचार पर बात हो जाए ना। मुझे बताइए कि भ्रष्ट पिता पसंद है, भ्रष्ट बेटा पसंद नहीं। आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? बिहार की जनता बहुत समझदार है। कोई नहीं, अब तो नीतीश कुमार एक्सपोज हो चुके हैं और बिहार की जनता को उनसे हिसाब लेना चाहिए। लेकिन आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप बताइए अरुण जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? भ्रष्ट पिता पसंद है, भ्रष्ट बेटा नहीं।
मेरी सहमति है, लेकिन नहीं, खुलकर बोलिए ना, यदि ये बंद में मत रास्ते बोलिए। पर देर से ही सही आते हैं तो मैं तो वही बात कह रहा हूं, सिर्फ आपका ही समर्थन कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि देर से ही सही कोई सही कदम उठाता है तो उसका हमें समर्थन करना तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता के साथ क्यों जा रही है जिसने भ्रष्ट के साथ इतने लंबे समय एक भ्रष्ट नेता के साथ गठबंधन किया था? मतलब उनको छू लें तो ठीक, आपको छू लें तो भी ठीक। तो एक भ्रष्टाचारी गठबंधन का साथ देके आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कई तरह, ये भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार है ना। जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं। राजनीति एक भ्रष्ट गठबंधन से निकले नेता का साथ क्यों? नहीं, आदमी यदि हम ये महसूस कुमार को विपक्ष में बैठकर पश्चाताप करना चाहिए। रास्ते पर थे, हम रास्ता बदलना चाहते हैं, अरुण जी, तो हमें सहारा देना चाहिए। मेरे साथ जूही सिंह जी मौजूद हैं। अरुण जी, मेरे साथ जूही सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी की बहुत दिग्गज नेता हैं। गठबंधन टूट गया और समाजवादी पार्टी के लिए आज फिर बहुत दुखद दिन है। अब ब्रिजेश जी, हमारा तो कभी नीतीश जी के साथ गठबंधन था ही नहीं। अरे और महागठबंधन हो रहा था मैडम। नहीं, महागठबंधन भी नहीं हो रहा था। नीतीश जी ने इसके संकेत बहुत पहले से दे दिए थे ना, तो वो 27 की रैली में आने वाले थे। वैसे भी नीतीश जी के गठबंधन सुविधा अनुसार और अवसरवादिता के अनुसार बदलते रहते हैं। राजनीति में जिस शुचिता का उन्होंने आज परिचय दिया है, पहले लालू यादव के साथ वो इलेक्शन लड़े तब भी वो सदा याफ्ता थे, अब उसी शुचिता का प्रयोग करते हुए अगर वो बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं तो कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो। तेजस्वी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है, इसलिए उन्होंने कहा पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेनेशन दें। नीतीश जी ये भी बताएं कि ये पब्लिक डोमेन क्या होता है। मेरे साथ अशोक सिंह जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक सिंह। स्वागत है आपका अशोक जी। फोन लाइन उनकी अभी, मेरा कनेक्शन अभी उनसे टूट गया है टेक्निकल। अभी थोड़ी देर बाद वो मेरे से जुड़ेंगे तो फिर मैं उनसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ रामेश्वर पांडे जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और बिहार मामलों के एक्सपर्ट हैं। रामेश्वर जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भ्रष्ट पिता तो पसंद है नीतीश को, लेकिन भ्रष्ट बेटा पसंद नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स क्या पब्लिक समझती नहीं है? क्या ये जनता को मूर्ख समझते हैं नेता? क्या करें इनका? देखिए, बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को जानती है, नीतीश कुमार बहुत शातिर राजनीतिक माने जाते रहे। मैंने नोट किया, शातिर। उन्हें हाँ, बहुत ही शातिर राजनीतिक माने जाते रहे। आई अप्रिशिएट यू। और ये शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल मैं देखिए, वो जब जरूरत पड़ती है तो आरएसपीआई एमएल, वहाँ जो नक्सलवादी संगठन है, सीपीआई एमएल से भी वो गठबंधन कर सकते हैं और लालू से भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने गठबंधन करते वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस के लोग हैं। देखिए, ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया एक नैतिक पोज लेकर, दरअसल दिक्कत तब से शुरू हो गई जब सरकार बनी और पहले दिन से ही जो दबाव था, लालू यादव ने अपना वायदा नहीं निभाया। उनके यहाँ दरबार लगने लगे, ट्रांसफर पोस्टेज पहले दिन से वो उन्होंने नीतीश तो पांडे जी, ये कोई छिपा हुआ सच तो है नहीं। लालू यादव कैसी राजनीति करते हैं पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो सारे तर्क, क्या नीतीश को ये बात पता नहीं थी किसके साथ जा रहे हैं? ये नीतीश की जो ड्रामा पॉलिटिक्स है ये तो एक्सपोज हुई ना। जी हाँ, वो ड्रामा पॉलिटिक्स एक्सपोज हुई और वो जिस नैतिक आभा के साथ खड़े हैं, दरअसल बिहार की जनता जानती है। नहीं, मैं तो लालू को अप्रिशिएट करता हूँ कि गलत ही सही, लेकिन वो आदमी गलत स्टैंड पर भी टिका हुआ है। भ्रष्ट है लेकिन टिका हुआ अपने स्टैंड पे। आपका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। पांडे जी, हेलो। हाँ, मैंने कहा नीतीश का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि किधर जाएंगे। सवाल है जी, आप ही सवाल है, आप ही से। नहीं, ये स्टैंड बहुत क्लियर है। अब नीतीश को तय करना है, उस भाजपा के साथ जाएंगे। अगर ये इन्होंने भाजपा की बैसाखी ली, अभी तक जो नोटबंदी से लेकर और कोविंद साहब को समर्थन तक, और बीच में जो तमाम नीतीश ने भाजपा के साथ गुड ह्यूमर में रहे हैं और सुशील मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते बन गए हैं।
बिहार में अगर इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई तो वो अभी स्थिर सरकार नहीं होगी, बैसाखी पर होगी। और याद करें कि जिन तर्कों से इन्होंने भाजपा को छोड़ा था, वो एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा बना के, वो सारी चीजें मौजूद हैं। नहीं, इनके तो पहले से 16 साल से साथ रहे हैं, ये कोई नया तो है नहीं। जूही सिंह जी, सर प्लीज वेट, पांडे जी प्लीज वेट। जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही जी, क्या ये गठबंधन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई शेप ले पाएगा इस ताजा स्ट्राइक के बाद? 2012 में अखिलेश मायावती को जो जोड़ने की मुहिम लालू जी कर रहे थे, उसको झटका है? 2012 में भी नीतीश जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे और उनके कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। सफलता क्या, बहुत जगह जमानत भी जब्त हो गई थी, तो उनके क्या जनाधार है उत्तर प्रदेश में, ये उनको देखना पड़ेगा। बाकी ये उनका आंतरिक मामला है। वो अभी मुझे याद है एक बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था नीतीश कुमार के पेट में दांत है। मैं इसका मतलब तब नहीं समझ पाया था, आज लेकिन उसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है। अभी सलभ जी से इसका मतलब समझ लेंगे। जी बाकी एक पोज ले रहे हैं नीतीश कुमार, बता रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, राजनीतिक शुचिता में विश्वास करते हैं। गठबंधन उन्होंने क्यों किया लालू यादव के साथ वो बेहतर बता सकते हैं। पब्लिक डोमेन का क्या डेफिनेशन है उनको वो बेहतर बता सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात है। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि भ्रष्ट पिता पसंद है, भ्रष्ट बेटा क्यों नहीं? नहीं, उनको सत्ता पसंद है। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे जुड़े हुए। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, एक तो बिहार में जो कुछ भी हुआ, इतनी बड़ी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं, और दूसरा नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होगा, आपको क्या लगता है? वीरेंद्र, देखिए ब्रजेश जी, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि ये जो पूरी डिबेट है इसमें चर्चा नीतीश की और लालू हो रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है वो कांग्रेस का, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। 25 साल बाद इनको तो सत्ता मिली, थोड़ा बहुत मलाई खाने का मौका मिला था, अब वो भी चला गया, मोदी ने बंद कर दिया वो भी खेल। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बड़े उदास बैठे हुए हैं ओंकारनाथ जी। हाँ, अब इनके सामने समस्या है कि एक स्टेट में थोड़ा बहुत मिल रहा था, गला सींचने भर को वो भी बंद हो गया। अब दूसरा ये है कि देखिए, कांग्रेस ने जो देश भर में सरकारों के साथ हमेशा किया, आज मोदी ने उसी का जवाब दिया है। ये राजनीति में तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो आज पटना में हुआ और बिहार में हुआ। और ये जब ये देखिए, रामविलास पासवान ये कहते थे अटल जी को कि ये शंकर जी की बूटी खा के बैठे हैं संसद में, यही रामविलास पासवान, आज वो रामविलास बीजेपी। आपको ध्यान होगा एक बार कहा था रामविलास ने, जहर खा लेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बड़ा प्रचलित था। अटल जी को कहे कि ये शंकर जी की बूटी खाते हैं, ये क्या होती शंकर जी संसद में? अरे भाई गोला। गोला क्या है? अरे गोला वो होता है जो भांग वाला करते हैं। हाँ, भांग। हाँ, और ये जो है क्लियर करते रहिए जी। और फिर आज वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। नीतीश ने पिछली बार बीजेपी के साथ छोड़ा मोदी के नाम पे और लालू के साथ लिए। तो जब बेबी को बेस पसंद है और मोदी को मुफ्ती महबूबा मुफ्ती पसंद है, तो अगर बिहार में नीतीश को लालू पसंद हो गया तो इसमें क्या बुराई है? सब तो एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं समय समय पे। आप ये बताओ कि ये तो अखिलेश और मायावती के लिए आज तो बड़ी बुरी खबर है, अब कैसे गठबंधन ही यहाँ लालू करा पाएंगे? वो तो कमजोर होते जा रहे हैं। ये क्या परेशानी इनकी क्या है? और कांग्रेस तो देखिए, मैं सहमत हूँ कि बड़ी परेशान है बेचारी। देखिए ब्रजेश जी, लालू तो अब बहुत कमजोर हो गए। पहले वो यंग थे तो लड़ ले गए, अब तो बाल बच्चे बेटी बेटा सब फंस गए हैं, पूरा कुनबा जो है, और सत्ता भी चली गई बिहार में। उनके सामने बहुत मुसीबत आने वाली। तो जो गठबंधन की बात कर रहे थे और मायावती को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे थे, अब वो अपना सब लुंगी बचाएंगे, अपनी धोती बचाएंगे कि चलेंगे दूसरे को नाम पार करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी सॉलिड रिपोर्ट के लिए। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे कि बिहार में आज हुए इस पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक, जी हाँ, मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा। छोटा सा ब्रेक। अरुण कुमार जहानाबाद बिहार से सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
द डिबेट की इस स्पेशल एडिशन को हम फेसबुक लाइव और ट्विटर लाइव के जरिए आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग टेलीविज़न के सामने नहीं हो, फेसबुक और ट्विटर लाइव के जरिए इस डिबेट में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग हमें सवाल भी भेज रहे हैं। एक इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश है इस तरह के डिबेट को। मुझे शेर व शायरी वैसे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक शेर लिख कर भेजा है। आज के जो हालात हैं सियासत में, राहत इंदौरी साहब का शेर है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। ये शायद नीतीश कुमार के लिए लिखकर दर्शकों ने भेजा होगा। लेकिन आप लगातार फेसबुक लाइव के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने मेहमानों से आपके सवाल भी पूछेंगे और इस डिबेट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि दर्शक, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट और मैं इन सब मिलकर एक डिबेट करें और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरे साथ अरुण कुमार सांसद हैं जहानाबाद से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कुशवाहा जी की पार्टी के सांसद हैं। और आज जो कुछ भी हुआ है बिहार में घटनाक्रम, उस पर इन लोगों की बड़ी कड़ी नज़र है। लेकिन बीजेपी का जो मूव होगा ये लोग उधर ही जाएंगे शायद, मुझे लगता है। अरुण कुमार जी स्वागत है आपका। मैं आपसे एक ये समझना चाहता हूँ, अरुण जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी जी। आप लोग बीजेपी के पिछलग्गू हैं, बीजेपी जो तय करेगी आपकी किस्मत आप वही करेंगे? देखिए, कोई किसी का पिछलग्गू नहीं होता है। वैचारिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ लड़ाई लड़ी गई जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, वहाँ समता पार्टी से लेके जेडीयू और आज यहाँ तक हम लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज के रूप में ही हम लोग रहे हैं। ये गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई लंबे दिनों से चली है। पर आपका कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल विजन तो होगा, या आपने अपना पॉलिटिकल विजन बीजेपी को हैंडओवर कर दिया है, गिरवी रख दिया है? ये नहीं, हैंडओवर नहीं किया है, अभी आपके समझ की बात है। लेकिन हमारी अपनी चिंतन धारा है, हम समाजवादी धारा से जुड़े हुए लोग हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में काम किया है और गैर कांग्रेसवाद की जो लड़ाई है उस लड़ाई को नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग का पॉलिटिकल फेट कौन तय करेगा? आपका राजनीतिक निर्णय कौन लेगा? बीजेपी लेगी या आप लोग लेंगे? भाई हम तय करेंगे। तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी जो कर रहा है सो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को देर से ही ज्ञान हुआ, सही ज्ञान हुआ। तो मैं मानूं कि अरुण कुमार जी की पार्टी नीतीश के साथ खड़ी है? नीतीश कुमार के साथ इस सवाल पर खड़ी है, चूंकि हमारा नंबर ये नहीं है कि हम सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इस सवाल पर जरूर खड़े हैं कि 14 साल हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ काम किया है जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और इसी अराजकता के जंगल राज के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। आप उन नीतीश कुमार का साथ देंगे भटक गए जो बहुत लंबे समय तक भ्रष्टाचार में दो सिद्ध आरोपी लालू यादव के साथ थे? अब वो साफ सुथरे हो गए, लालू से हाथ छुड़ाए। तो कैसी राजनीति आप लोग करते हैं? उस समय हम लोग इसी को तो कहते हैं अवसरवाद की राजनीति। हम क्यों ना कहें कि आप लोग एक अवसरवादी नेता हैं? अभी आप समझ सकते हैं, आपकी समझ इतनी है तो आप यही समझें, आपको मुबारक हो। बिहार की जनता समझेगी ना आपको कि आपका तो कोई पॉलिटिकल स्टैंड ही नहीं है। एक तो आपने गिरवी रख दिया अपना स्टैंड, समझ रहे हैं, एक तो गिरवी है आपका स्टैंड, दूसरा आप किसके साथ हैं आपका क्लियर ही नहीं हो रहा है। आप नीतीश के साथ हैं कि लालू के साथ हैं? अरे भाई, जिस आदमी ने महागठबंधन किया, एक भ्रष्ट नेता के साथ इतने लंबे समय तक रहा, अब आप उनसे लिपटने को तैयार हैं? अरे बिहार के बहुत लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। खाली आप ही बोलिएगा, आप सुन रहे हैं तो हम इतना डरपोक नहीं है जैसा आप समझा रहे हैं हमको। हम अपनी राजनीति करते हैं। कौन सी राजनीति है आप लोगों की? और आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। अब कौन सी राजनीति है ये? डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है आपकी। हम राजनीति करते हैं कि आप राजनीति, आप पत्रकारिता दोनों करते हैं? नहीं, आप बताओ, आप तो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हो ना। आप जो पूछिएगा मेरी बात, अब डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है ये आपके समझ में है, मैं आपको आपत्ति नहीं कर रहा हूं। बिहार की जनता समझती है जो आप लोग कर रहे हैं। ये मेरी समझ है, मैं अपनी अरे बिहार की जनता समझ रही है, उसके साथ मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तभी तो नीतीश के साथ जा रहे हैं आप। 30 साल का है, आज पैदा आप जा रहे हैं नीतीश के साथ, आप मानिए। भाई नीतीश के साथ,
नीतीश अच्छा काम किया है कि जो अराजक स्थिति से निकलने का प्रयास किया है। आज बिहार यही नीतीश तो लालू के साथ थे ना, शिकार हो गई है। लालू के साथ थे। हम क्या आप कहिए हम लालू का जय कर दें तो आपको फेयर स्टैंडर्ड साबित हो जाएंगे। नहीं, आप लालू के साथ हैं या नीतीश के साथ हैं? क्योंकि लालू के साथ तो अभी निकले हैं वो, तो कैसे पाक दामन हो गए अचानक से? हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं रहे हैं। तो अब तो जा रहे हैं ना आप नीतीश के साथ? हम इस सवाल पर नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। आज भी विरोध है, कल भी विरोध था। देखिए आपके दो विधायक हैं, आप बीजेपी से, आपके दो विधायकों की किस्मत कौन तय करेगा, बीजेपी या आप लोग? हम तो स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार के स्टैंड का। अरे मैं सपोर्ट की पूछ रहा हूँ सांसद जी, सपोर्ट की पूछ रहा हूँ। जहानाबाद की जनता सुन रही है आपको। सपोर्ट की बात तो कर, जहानाबाद की जनता हम बहुत दिन से सुन रही है। तो कैसे, मतलब आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो कब तक सुनेगी? जहानाबाद की जनता ऐसी राजनीति आप करेंगे तो कब तक सुनेगी जनता आपकी? अब नहीं, अब आपसे पूछ के राजनीति करेंगे? नहीं, हमसे थोड़ी ना पूछिए, जनता से पूछिए ना। कभी आप इनके साथ, कभी आप उनके साथ, जनता क्या करे? अब जनता से पूछ के कंफ्यूज हो जाएगी जनता ना, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। किसके साथ जाए? तब मत पूछिए, लालू के साथ जाए, नीतीश के साथ जाए, आपके साथ जाए। जनता को बता दीजिए, आप ही बता दीजिएगा। उसी के हिसाब कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, आपकी किस्मत तो दूसरे के हवाले है। अब आपकी समझ में नहीं आए तो मैं क्या मेरी तो आ रहा है, जनता भी समझ गई है आपको। आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स एक्सपोज हो चुका है आप लोग का। अब हमको समझ रहे, अब भाई आपका भी, पत्रकारों का भी स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है। नहीं, आपका तो बहुत हो गया, हम लोग का तो क्लियर है स्टैंड, आपका नहीं है। कभी आप लालू के साथ खड़े हो, कभी बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हो, कभी नीतीश के साथ खड़े हो जाते हो। एक तो क्लियर रखो ना, कम से कम एक चीज तो क्लियर हो। आपका एक चीज तो क्लियर होगा। इतनी गंभीर तरीके से राजनीति आप लोग करेंगे तो कैसे आपको, मतलब आप लोग का आगे का, आपका राजनीतिक भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? इतने गैर जिम्मेदाराना, आप गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है? बिल्कुल आप कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है। सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप अपने हिसाब से, आप क्या सबसे बड़का विद्वान आप हैं? नहीं तो क्या मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ सूट करता है, अब सत्ता मिलती दिख रही है तो कूद कर भाग रहे हैं आप लोग उधर। अरे एक ही स्टैंड क्लियर रखिए, स्टैंड शुड बी क्लियर। सवाल ये, मेरा स्टैंड क्लियर है। आपका स्टैंड सत्ता है, विद द पॉजिटिव आपका स्टैंड राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का स्टैंड सत्ता है। आप किसी भी हालत में सत्ता पाना चाहते हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, आपकी कोई नीति उती नहीं है। लेकिन भाई आप तो ठीक, ये आप ही तय कर दिए तो हो गया, मेरा भविष्य तो आप ही तय कर। मैं क्यों तय करूंगा? जहानाबाद की जनता तय करेगी आपका भविष्य। हो गया। आप मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सलम मणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। जरा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए अरुण जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए। कौन सी अराजकता है सब कोई जानता है। आप लोग कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, अपॉर्चुनिज्म करते हैं आप लोग, और जनता को उसमें आप बताते हैं अराजकता है। अब तक क्या था? अब तक क्या था वहां पे? हाँ सलभ जी, देखिए ब्रजेश जी, आप अरुण जी को आप प्रोवोक मत कीजिए। अरुण जी सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अपॉर्चुनिस्ट होते तो वो सत्ता चला रहे होते। उनकी राजनीतिक किस्मत आप लोग की पार्टी तय करती है। नीतीश जी अगर सत्ता के लोभी होते, विधायक बने हुए हैं, नीतीश जी अगर उनका फैसला भी वो खुद नहीं कर सकते। नीतीश जी अगर सत्ता के लोभी होते तो सत्ता चला रहे होते। आज सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाई इस बात का जवाब जी कौन देगा कि आपने लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेता, जिनके लालू यादव के साथ साबित हो चुका है, लालू यादव के साथ साथ दिया नीतीश ने। लालू यादव किसी मंत्रिमंडल में शामिल थे क्या? नहीं, लालू यादव किसी मंत्रिमंडल में शामिल थे क्या? लालू यादव सरकार में शामिल थे क्या? लालू यादव कोई चुनाव लड़े थे क्या? लालू यादव अगर राजनीति करने की इजाजत उनको अगर कोर्ट दे रही है, अगर वो किसी पार्टी में कहीं से एसोसिएटेड है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े, वो सरकार में नहीं है, उनका बेटा सरकार में आया। लेकिन जैसे भ्रष्टाचार की बात आई, नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया है और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। अरुण कुमार जी वही स्वागत कर रहे हैं। आप उनको प्रवोक मत कीजिए। अरुण कुमार जी जहानाबाद के कुमार जी खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे आपकी बात सुन के। आपने उनको थोड़े से सांसें दे दी। यस, आप प्लीज वेट करिए, आता हूं आपके पास। यस, ओंकार नाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के।
ओंकारनाथ जी स्वागत है आपका। मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस लगातार अपनी रणनीतिक भूल करती जा रही है। एक बड़ी भूल आपसे ये हुई कि नीतीश ने राहुल से मदद मांगी, राहुल उनकी मदद नहीं कर पाए और आपके यहाँ से सत्ता निकल गई। क्या अभी भी लगता है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक और रणनीतिक सोच को बदलने की ज़रूरत है? कतई नहीं, कांग्रेस को किसी सोच की बदलने की जरूरत नहीं है। और यही घमंड तो यहाँ तक लाया आपको। बात सुन लीजिए, कैसा घमंड है, देखिए श्रीमान जी, घमंड बोलता है, अहंकार बोलता है। आप तो बात सुन लीजिए ना, आप अहंकारी बना दीजिए, अभिमानी बना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन आप पहले एक बात सोचिए। आप कैसे तय करेंगे? नहीं, एक बात सोच लीजिए, एक बात सोच लीजिए, ये इस तरह कमेंट मत करिए। नहीं, एक बात सोच लीजिए। देखिए, अभी नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा में उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की, सिर्फ इस्तीफा दिया है। आगे क्या रणनीति होती है, अभी महागठबंधन कोई टूटा नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, तब उसके बाद पता टूटा नहीं है, अलग हो गए। नहीं, अलग नहीं, बीजेपी के साथ चले नहीं, कहीं गए। बीजेपी ने कमेटी भेज दी है वहां पे। बीजेपी दौड़ रही है, और ये समता पार्टी वगैरह तैयार बैठे हैं, ये लोग दौड़ रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आगे क्या होता है इसको पहले देख लीजिए, उनका एक निर्णय आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर किसी भी तरह से नीतीश जी ने ये नहीं कहा है कि अपना समर्थन वापस ले लें, जो कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया है। एक सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट बात अरुण कुमार जी कह रहे हैं, किसकी संगत खराब है अरुण जी? नीतीश कुमार की संगत हाल में खराब हो गई थी, इसलिए अच्छे रास्ते पर आए। हम लोग साथ मिलकर के काम किए हैं, इसलिए हम तो स्वागत करेंगे। अच्छा, अब नीतीश कुमार की संगत ठीक हो गई, जो आपके साथ आए उसकी संगत ठीक, इसलिए आप इधर आ जाएंगे, ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आया अरुण जी कि नीतीश कुमार को भ्रष्ट पिता तो पसंद था, भ्रष्ट बेटा क्यों नहीं पसंद आया? आप जो है सो मेरे मुंह में सब डलवा करके निकालना चाहते हैं। आपको मालूम है कि लालू यादव जी जहानाबाद के लोग सुन रहे हैं आपको, में नहीं थे। आप जिम्मेदारी से बोलिए, जहानाबाद सुन रहा है आपको। अरे जहानाबाद का ना, हमको पूरा बिहार सुनता है, पूरा बिहार सुनता है हमको। तो भ्रष्ट पिता या भ्रष्ट बेटा? मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ। नहीं, मैं भी जानता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू, दोनों, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ये ज्ञान उनको हुआ, तो कब हुआ? हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भ्रष्ट पिता या भ्रष्ट बेटा? उनके साथ काम किया। देखिए, भ्रष्ट पिता तो पसंद आया, भ्रष्ट बेटा क्यों नहीं पसंद आया? दोनों का ज्ञान हुआ। अब पिता उनके कैबिनेट में थोड़े थे। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे, अभी भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के न थे, उनके सरकार में नहीं न थे। पर जनता इस बेमेल गठबंधन, देखिए आप लोग का और नीतीश अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ जहर बोल बोल के वोट मांगे थे जनता से। अब एक साथ खड़े होंगे तो जनता आप पर हंसेगी नहीं, और किस हक से फिर आप लोग बिहार में वोट मांगने जाएंगे? एक दूसरे के खिलाफ आग लगाकर चुनाव लड़ी थे, आप फिर इकट्ठे हो रहे हो। भाई, जनता को इस कदर आप लोग मूर्ख मत बनाइए अरुण जी, प्लीज। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं, और आपको गुस्सा आ जाती है जब मैं कहता हूं तो नहीं, अवसरवादी से गुस्सा नहीं आता है। आप चाहते हैं कि मेरे अनुकूल बोलें, तब गुस्सा आता है। आप जितना गाली देना है दीजिए ना, हम कुछ नहीं। मैं क्यों गाली दूंगा आपको? लेकिन हम जनता समझेगी ना इस बार आपको, जब वोट मांगने जाएंगे तो, कि कभी इधर कभी उधर, तो जनता समझाएगी आपको। जहानाबाद बताएगा आपको अब की हमारी जनता, हमको बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है, जानती, समझ गए हैं लोग ना कि आप चुनाव में किसी के लिए वोट मांग रहे थे, किसी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब अपने दुश्मन से गले मिलने को तैयार हैं। आप लोग तो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, शुक्रिया आपका। अरुण कुमार, जहानाबाद बिहार के सांसद और बिहार के बहुत चर्चित नेता हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कुशवाहा जी की पार्टी के सांसद हैं और जाने माने नेता हैं बिहार के, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे और बिहार के मामलों पर उन्होंने अपनी तस्वीर बहुत साफ की। रामेश्वर पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरुण कुमार जी बहुत धन्यवाद। ओंकारनाथ जी, जूही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमणि त्रिपाठी जी और असीम वकार जी, बहुत धन्यवाद। बीरन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सब्र के साथ इस डिबेट को देखने के लिए। अब जगे रहिएगा, क्योंकि रात ये बड़ी कयामत की है बिहार की राजनीति के लिए। बिहार की राजनीति से ज़्यादा जरूरी उत्तर प्रदेश हो गया है, क्योंकि जो वहाँ निर्णय होगा उसका इम्पैक्ट आप पर जरूर आने वाला है। इसको पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक का आफ्टर इफेक्ट उत्तर प्रदेश पर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams.